Once you train yourself not to take matters personally and to control your emotional responses, you will have placed yourself in a position of tremendous power. इंसान की सफरिंग्स एंड टेंशन के पीछे का मेन रीज़न उसका ये सोचना है ही मैटर्स टू पीपल। उसे लगता है कि लोग उसकी परवाह करते हैं, उसे लगता है लोग बहुत सोच समझ के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंसिडर करके उसको ट्रीट करते हैं, उसको लगता है लोग सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं एंड उसकी प्रेजेंस एब्सेंस लोगों को बहुत इफेक्ट करती है। उसको लगता है कि उसकी बातों का या उसकी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट इन रियलिटी इंसान किसी दूसरे पर्सन को बहुत थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट कर पाता है। तुम्हारे तानों का, तुम्हारे बैड एक्शंस का, तुम्हारे क्रिंज एक्शंस का उन पे कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। आफ्टर सम शॉर्ट ऑफ टाइम नो वन गिव्स अ फक अबाउट दैट यू नो मोर देन देम और यू नो लेस देन देम, यू आर इंटेलिजेंट और डम्बर। लोगों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज सबकी लाइफ उनकी बजा रही होती है। चाहे वो रिच है या पुअर, मॉडर्न है या देसी, सबकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से ठोक रही होती है। अब ऐसे में इंसान फालतू का सोच सोच के मरता रहता है कि उनके किसी क्रिंज एक्शन का वो मजाक उड़ा रहे होंगे, वो उसके बारे में चीपली सोच रहे होंगे, बट एक्चुअल में इंसान खुद ही खुद के बारे में चीप सोच के अशेम्ड फील करता रहता है। दूसरा पर्सन बिजी होता है अपने क्रिंज एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने में। एवरी ह्यूमन्स माइंड वर्क्स इन पैटर्न्स। हर एक इंसान अलग होगा, सबका अलग टैलेंट होगा, बट एवरी फकिंग इंटर रिलेटेड ग्रुप इज थिंकिंग सेम, बिकॉज उनको सेम सोसाइटी में, सेम एनवायरनमेंट में लगभग सेम माइंडसेट के लोगों ने अपब्रिंग किया होता है। इनका बिलीव सिस्टम, इनका थिंकिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन गेट डिफरेंट टेस्ट एंड ऑल। ये सब बातें उसे कभी खुल के जीने ही नहीं देती। उसके इमोशंस उसको हमेशा बांध के रखते हैं। किसी छोटी मोटी चीज या कमेंट को उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज रिप्ले कर करके इतना बड़ा बना देते हैं कि इंसान की रातों की नींद ही उड़ जाती है। जबकि चाहे वो कमेंट और थिंग प्री प्लान्ड ना भी हो, और चाहे प्री प्लान्ड हो, तब भी पर्सन में मैटर को इग्नोर करने की एबिलिटी उसकी मेंटल हेल्थ को बचा के रखती है। ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री यूज्ड टू से अ एम्परर शुड नेवर लॉन्च एन आर्मी आउट ऑफ एंगर, अ लीडर शुड नेवर स्टार्ट अ वॉर आउट ऑफ रैथ, ऑलवेज बी रैशनल, थिंक विद योर ब्रेन। उनकी की गई बातों या चीज़ों का सिर्फ गालियों या बातों से रिप्लाई करना तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारे गुस्से में किए गए काम का वो जरूर फायदा उठा जाएंगे। चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट और स्किलफुल हो, बट जिस मोमेंट पे वो इमोशनल होकर कोई छोटा सा भी डिसीजन लेता है, उसी मोमेंट पे वो हार चुका होता है एंड ओपोनेंट्स इस चीज का पूरा फायदा उठाते हैं। वो पूरा ट्राई करते हैं अपने राइवल को टेम्प्ट करके, उसको इमोशनल करके फोर्स करना किसी एक्शन के टुवर्ड्स, सो दे कैन पुट देम इन देयर पॉकेट्स। एंगर एंड इमोशंस आर स्ट्रेटेजिकली काउंटर प्रोडक्टिव। यू must always stay calm and objective, but if you can make your enemies angry while staying calm yourself, you gain a decided advantage. Put your enemies off balance, find the chink in their vanity through which you can rattle them, and you hold the strings. इंसान के इमोशंस हमेशा उसे सही डिसीजन लेने से रोकते हैं एंड उसको उन चीज़ों की ओर ड्राइव करते हैं जो बस उसको इमोशनली सही लगती हैं। प्रैक्टिकली रिजल्ट से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। एंड देन इस एक्टिविटी के बाद इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी भसड़ मचती है, उसकी मेंटल हेल्थ एंड लाइफ की पूरी ऐसी की तैसी हो जाती है। इन दीज टाइप ऑफ केसेस जिन लोगों को लॉ ऑफ इमोशंस के बारे में पता होता है, वो खुद को कंट्रोल करके, खुद के इमोशंस को प्रैक्टिकली हैंडल करके उन लोगों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचाते हैं जो लोग छोटी छोटी चीजों को पर्सनली लेते हैं। जितनी जल्दी कोई चीज किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है, उतना ही बिग प्लेयर्स ज्यादा खुश होते हैं, बिकॉज दे नो दे कैन कंट्रोल देम इजिली। सो नाउ अगर ऐसे किसी की कठपुतली बनने से बचना है तो खुद को ढीठ बनाओ। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, कंट्रोल योर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। एटलीस्ट उनके सामने नॉर्मल एंड इफेक्टलेस बिहेव करो, चाहे अंदर से तुम्हें कितना ही बुरा क्यों ना लग रहा हो। डोंट लेट देम फिंगर यू। स्टे अवेयर एंड अवेक ऑफ योर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड थिंक विद योर ब्रेन।